मोहतरम सामीन, हमारे इस चैनल का पहला और बुनियादी मकसद पाकिस्तान आर्मी और ISI के साथ इजहार यकजहती है। इसलिए आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, मगर कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद का नारा लगाकर पाकिस्तान आर्मी के मुखालिफिन को मिर्चें जरूर लगवाएं और हमारी इस काविश के बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मोअज़्ज़ज़ सामीन, 1984 की बात है जब भारत ने सियाचिन ग्लेशियर के 2/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया था। तब से लेकर अब तक भारतीय लोगों ने ये मौक़िफ़ अपनाया हुआ है कि अगर इंडियन आर्मी 1984 में बालाफोंडला और स्यालाद्रो पर कब्जा ना कर लेती तो पाकिस्तान आर्मी ने वहां पर काबिज हो जाना था। आज की वीडियो में हम आपको सियाचिन ग्लेशियर पर होने वाले नुकसानात के बारे में और सियाचिन ग्लेशियर के माहौल और वहां पर होने वाले जानी और माली नुकसान के हवाले से बताएंगे। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इन्फो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी के बटन को दबाकर हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले हासिल करें। मोअज़्ज़ज़ सामीन, भारतीय राइटर्स का कहना है कि मार्च 1984 में अगर भारतीय फौज बालाफोंडला और स्यालाद्रो पर कब्जा ना कर लेती तो पाकिस्तान आर्मी ने वहां पर काबिज हो जाना था। इनका ये मौक़िफ़ बेवजह नहीं। पाकिस्तान आर्मी ने वाकई ही 1984 में वहां पर हमला करके उन बर्फानी दरों पर कब्जा करने का प्लान बनाया हुआ था। वजह ये थी कि भारत काफी अरसे से ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि सियाचिन ग्लेशियर 1947 से तकसीम हिंद के फार्मूले के तहत इंडिया का हिस्सा बनता था, जिस पर 37 साल तक यानी 1984 तक पाकिस्तान अपना हक जताता रहा और दरा कराकरम को पाकिस्तान का हिस्सा समझते हुए वहां पर जाने वाले सियाहों को परमिट इशू करता रहा। हालांकि ये दरा भारत यानी मकबूजा जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। मार्च 1984 में भारत ने पाकिस्तान को प्रीएम्प्ट किया और इससे पहले कि पाक फौज उन घरों पर काबिज होती, इंडियन ट्रूप्स वहां पर जाकर बैठ गए। मार्च से लेकर सितंबर तक के 6 महीनों में सियाचिन की आबोहवा इतनी यह बस्ता नहीं होती कि ट्रूप्स की नकलो हरकत न हो सके और इंडियन आर्मी ने वहां पर अपने कदम जमा लिए। ताहम पाकिस्तान ने जवाबन अपने ट्रूप्स वहां पर भेजे तो उनको गर्मा और गहरी लाइन पर जाकर रुक जाना पड़ा, क्योंकि इस लाइन के बाद मौजूद दर्रे निस्बतन ज्यादा बुलंदी पर वाक़े थे और पाकिस्तान फौज की नकलो हरकत को डोमिनेट करते थे। वो दिन और आज का दिन दोनों अफवाज अपने अपने सफबंदी के मुकाम पर डटी हुई हैं। एक तो अतल किसी कैफियत वहां पर मौजूद है। कई झड़पें भी हुई जिनमें से कई खूनरेज भी थीं, लेकिन कोई भी फरीक इस तअत्तुल को ना तोड़ सका। 1989 में जनरल ज़ियाउल हक की नागहानी मौत के बाद आर्मी चीफ जनरल मिर्जा असलम बेग और पाकिस्तान के सदर इसहाक खान के दौरे इख्तिदार में सियाचिन तनाज़े का तस्फिया होते होते रह गया। 4 अशरों से ये तनाज़ा दोनों ममालिक के दरमियान हल तलब मिसाइल में से है। एक अहम मसला चला आ रहा है। सियाचिन ग्लेशियर एक बेआबोगया बर्फानी तोता है जिसकी औसत ऊंचाई 16,000 फुट है। दिन रात तेज बर्फानी हवाओं के तूफानी झक्कड़ चलते रहते हैं और खून मुंजमद कर देने वाली तेज हवा की रफ्तार 300 किलोमीटर फी घंटा से बढ़ जाती है। दर्जा हरारत गर्मियों में भी माइनस में रहता है और सर्दियों में तो दर्जा हरारत -40 डिग्री तक चला जाता है। क्योंकि यहाँ पर 2 मुतहरक फरीक एक दूसरे के खिलाफ सफे आ रहा है, इसलिए इस इलाके को दुनिया का बुलंद तरीन महाज जंग भी कहा जाता है। लेकिन इस महाज पर दुश्मन की गोलियों से ज्यादा मौसम की गोलियों से अमवात होती हैं, जो हद से ज्यादा अफसोसनाक हैं। हम आपको बताते चलें कि 2012 में 11 सेक्टर में एक एवलांच की जद में पाकिस्तान की एक बड़ी पोस्ट बर्फ तले दब गई थी। इस हादसे में 129 फौजी और 11 सिविलियन मौत के मुंह में चले गए थे, मगर कोई भी मुल्क सियाचिन ग्लेशियर पर होने वाली अमवात की तादाद नहीं बताता। लेकिन गैर जानिबदार मुबस्सरीन ने जो आदादोशुमार इकट्ठे किए हैं, उनके मुताबिक अब तक भारत के 883 के करीब जवान और अफसरान इस ग्लेशियर की नजर खो चुके हैं। इनमें से 140 की मौत पाकिस्तानी जवानों की जवाबी फायरिंग से हुई, जबकि बाकी की मौत मौसम की फायरिंग से हुई। इतने बुलंद तरीन इलाके में ग्रुप्स को मेंटेन रखना काबिल तहसीन है। भारत अपनी ज्यादातर पोस्टों को हेलीकॉप्टर परवाजों के जरिए ऑपरेशनल रखता है, जबकि पाकिस्तान ने अपनी पोस्ट को जमीनी रास्तों के जरिए लिंक कर रखा है। माहिरीन ने अंदाजा लगाया है कि अतराफ का योमिया खर्चा $10 लाख है और ये कोई मामूली खर्चा नहीं है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, यहाँ पर आप ये सवाल कर सकते हैं कि आज इस मौजू पर वीडियो क्यों बनाई जा रही है, हालांकि ये तनाज़ा तो काफी अरसे से चला आ रहा है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, हुआ यूं कि कुछ अरसा पहले भारत की एक पोस्ट एवलांच की जद में आई और उसके 10 जवान मारे गए। भारतीय मीडिया में इस सानहे की तफसीली कवरेज बताई गई। भारत के लोगों की ज्यादा अक्सरियत इस बात की हामी है कि दोनों मुल्कों को बैठकर इस तनाज़े का ऐसा हल निकालना चाहिए जो दोनों फ्रीकैन के लिए काबिल कबूल हो। जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान जामे मुज़ाकरात का मुतालबा करता आया है। जो तनाज़ात दोनों ममालिक में हल तलब हैं,
उनमें कश्मीर, रन ऑफ कच्छ, सरक्वेक और सियाचिन के अलावा वो आबी मसाइल भी शामिल हैं जो मुस्तकबिल करीब में एक बड़ी जंग का सबब बन सकते हैं। चनाचे मुस्तकबिल का यही अंदेशा हमारी आज की वीडियो का बायस है। हिंदो पाक मसाइल में सबसे ज्यादा अहम मसला कश्मीर का है, लेकिन ये एक ऐसा मसला है जिसका हल शायद मुस्तकबिल बाईद में भी ना निकल सके। इसके हल में 3 फरीक शामिल हैं, पाकिस्तान, इंडिया और खुद कश्मीरी। लेकिन सियाचिन, रंग ऑफ कच्छ और सरक्वेक में सिर्फ 2 फरीक हैं और उनको हल करने के लिए पहले पेशरफ्त की जा सकती है। इन मुतनाज़ मसाइल में बाज मसाइल ऐसे हैं जिनमें भारत को मुसलसल नुकसान हो रहा है, जबकि बाज में पाकिस्तान नुकसान उठा रहा है। इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि इस नफा नुकसान की मसावात को जल्द अज जल्द हल किया जाए। इंडियन मकबूजा कश्मीर और सियाचिन में भारत का जो जानी नुकसान हो रहा है वो एक तरह की एट्रेशन है, यानी वो नजर तो नहीं आ रही लेकिन हो जरूर रहा है। आहिस्ता रवी के इस अमल में भारत को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। जहाँ तक सियाचिन और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जानी नुकसान की बात है तो यहाँ पर रोज एक जान जाया होती है। नवंबर 2003 से सियाचिन और लाइन ऑफ कंट्रोल ऑफ एक्चुअल ग्राउंड पर बज़ाहिर फायर बंदी है और तमाम तोपे खामोश हैं, लेकिन मौसमी तोपे तो अल्लाह के इख्तियार में हैं। कहा जाता है कि सियाचिन भारत के लिए सांप के मुंह में एक ऐसी छिपकली है कि खाता है तो जान जाती है और उगलता है तो आन जाती है। लेकिन बातों को सोचना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक मामलात के हल के लिए इनके बारे में सोचना हद दर्जे की ला हासिली है। 1960 से 1970 के अशरे में, वियतनाम की जंग में और मौजूदा सदी के अवलीन 1.5 अशरे में अफगानिस्तान में अमेरिका और नेटो अफवाज ने आन की परवाह नहीं की और अपना थूका हुआ चाट कर अपनी अपनी रानों में दुम दबाए अफगानिस्तान और वियतनाम से निकल गए। क्या भारत की आन की दुम इतनी मोटी है कि इसकी रानों में नहीं समाती? लोगों का ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि भारत न सिर्फ सियाचिन के मसले पर बैठे बल्कि दूसरे मसाइल के हल पर भी गौर करे। हिंदू पाक तारीख पर गौर करें तो 1947 और 1948 की पाक और भारत की कश्मीर जंग के दौरान भारत ने कारगिल के दर्रे की चोटियों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 1949 में दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी का मुआहिदा हुआ। उसके मुताबिक भारत को ये दोनों चोटियां खाली करनी पड़ी। इसी तरह 1965 की जंग में कारगिल, द्रास और बटालक की चोटियां भारत के कब्जे में आ गई, जो मुआहिदा ताशकंद की रूह से उसे खाली करना पड़ी। फिर 1971 की जंग हुई तो चूंकि भारत फातेह था और पाकिस्तान की जंग हार चुका था, और फिर 1971 की जंग हुई और इंडियन आर्मी ने मगरबी पाकिस्तान की उन चोटियों पर तीसरी बार कब्जा कर लिया था। इसलिए कारगिल और दराज पाकिस्तान को वापस ना मिल सकी और जंग बंदी लाइन को ही लाइन ऑफ कंट्रोल बता दिया गया। फिर 28 बरस तक ये स्टेटस को बरकरार रहा और उसको जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 में तोड़ा। कारगिल पर हमला दरअसल अपने उन्हीं इलाकों को वापस लेने की कोशिश थी जो भारत ने दिसंबर 1971 में हमसे छीन लिए थे। लेकिन हमें किसने कहा था कि इन कलीदी अहमियत के मकामात को भारत के हवाले कर दें? दरअसल हिंदो पाक की तारीख की ये लेन देन, ये ऊंच नीच, ये आमदोरफ्त, ये शिकस्त रेहता गुज़श्ता 70 सालों से एक मामूल पर चली आ रही है और तारीख ने अगर अपने आप को दोहराना है तो भारत को ये याद रखना चाहिए कि अगर आज वो अफगानिस्तान के साथ मिलकर बलोचिस्तान में कोई गेम खेल रहा है तो आने वाले वक्त में कल को पाकिस्तान को भी यही मौका मिल सकता है। मौजूद सामीन, आप क्या समझते हैं कि सियाचिन का मसला हल होना चाहिए या नहीं, और सियाचिन की चोटियों को खाली करना चाहिए या नहीं? इसके बारे में भी हमें कमेंट्स में जरूर आगाह रखिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।